स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा छठवीं का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। वो सॉल्व करेंगे हम पूरा। तो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला है समीर दो ट्रैफिक सिग्नल यातायात संकेतक पर कब रुका था। तो यातायात सिग्नल पर कब रुका जाता है? हरी बत्ती होने पर, लाल बत्ती होने पर या फिर पीली बत्ती होने पर। तो आप बताइए कौन सी बत्ती पर रुकते हैं। इसका राइट आंसर होगा लाल बत्ती होने पर। अगला प्रश्न है पश्मीना शाल के लिए मुख्यतः कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। पश्मीना शाल के लिए मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है, नागालैंड प्रसिद्ध है या पंजाब प्रसिद्ध है। तो पश्मीना शाल के लिए जम्मू कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है। पंजाब राज्य में रेलवे लाइन लगभग कितने वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। पंजाब राज्य में रेलवे लाइन पहले 1500, 15,000, 15 वर्ष पूर्व या 150 वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। कितने वर्ष पूर्व बिछाई गई थी? तो राइट आंसर है 150 वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पंजाब राज्य में रेलवे लाइन लगभग कितने वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। तो कितने वर्ष पूर्व बिछाई गई थी? 150 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर पूरा कर लेती है? 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का मुखिया है। सौर मंडल का मुखिया कौन सा है? तो सौर मंडल का मुखिया कौन सा है? पृथ्वी है, सूर्य है, बृहस्पति है कि चंद्रमा है। तो क्या है सौर मंडल का मुखिया? सूर्य है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व खालिस्तान फसलों का उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो कौन सी गेहूं का उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? जौ और गेहूं, इन दो फसलों की उपजाना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में लगभग 800 वर्ष पूर्व जौ और गेहूं की फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से सन में प्राप्त हुआ था। तो वह हुआ था 1920 में। कौन से सन में? 1920 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है पहले से किसी के बारे में राय बनाकर उसे दिमाग में बैठा लेना क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, पहले से किसी के बारे में राय बनाकर उसे दिमाग में बैठा लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। अगला है किसान फसल की बुआई और कटाई के समय 8 से 10 घंटे तक काम करते थे। ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल के प्राचीन नगरों की इमारतों को क्या कहते थे। तो हड़प्पा काल के प्राचीन नगरों की इमारतों को क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों किस समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहते थे। तो वो समुदाय है घुमंतू समुदाय। घुमंतू समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अगला है प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में घटित जानकारी हमें किन साधनों से प्राप्त होती है। तो वर्तमान में घटित जानकारी हमें अखबार, समाचार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो वो धौलावीरा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बसा केरल राज्य किन किन मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो किन किन मसालों के प्रसिद्ध था? काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था, लौंग के लिए, इलायची के लिए और तेज पत्ते के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य? केरल राज्य। अगला प्रश्न था पृथ्वी की दैनिक गति से क्या आशय है।
तो पृथ्वी की दैनिक गति का से किससे है? घूर्णन गति से। घूर्णन गति से। अगला प्रश्न था, स्कूल में सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई 2 योजनाओं के नाम लिखिए। अगला प्रश्न था बच्चों, स्कूलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई 2 योजना के नाम लिखते। 2 योजनाओं के नाम है मेधावी छात्रवृत्ति योजना और एक प्रतिभा किरण योजना। ये 2 योजनाएं चल रही है एग्जाम में, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, नगर दुर्ग से क्या आशय है? ये क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर मैंने कागज में लिख के रखे हैं आपके लिए, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। नगर दुर्ग से क्या आशय है? सप्तऋषि तारामंडल से क्या आशय है? आरंभिक मानव अपने औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे? सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। शिलालेख शब्द की परिभाषा लिखिए। प्राचीन काल में लोग यात्राएं किस उद्देश्य से करते थे? इस सभी के आंसर ये रहे। ये रहे प्रश्न नंबर 17 का उत्तर, नगर दुर्ग से आशय कुछ खास इमारतों से था जिसमें मोहनजोदड़ो में खास तालाब था। अगला प्रश्न था, नहीं ये वाला आंसर नहीं लिखना है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर ये वाला है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। इनके चारों ओर 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी जो हजारों साल तक उनकी दीवारें खड़ी रहती थी। इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह में देखा जा सकता है। इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न था, कौन कौन से औजार? तो आरंभिक मानव अपने औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। प्रश्न नंबर 20 था, सरकार के कार्य। सरकार के कार्य देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये था। प्रश्न नंबर 21 था, शिलालेख किसे कहते हैं? तो पत्थरों पर लिखे या उकेरे जाने वाले लेख को शिलालेख कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन था, प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? तो प्राचीन काल में लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करते थे। ये हो गया प्रश्न नंबर 22 तक के आंसर। अब प्रश्न नंबर 23 क्या था देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 था, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन रात होते हैं? चित्र सहित समझाइए। अब ये रहा आंसर आपका, प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ये। 23 का आंसर है ये कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। और ये वाला चित्र आपको बनाना है, ये वाला ये चित्र है, ये आपको बनाना है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या है। 24 है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धियां क्या थी? प्रश्न नंबर 24 का आंसर ये रहा, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। पूर्वी यूरोप और अमेरिका महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, तब महिलाओं को उनके सभी काम करने की जिम्मेदारियां दी गई, जिसे महिलाओं ने खूब अच्छी तरह से निभाया। तब लोगों को यह एहसास हो कि जब महिलाएं पुरुषों की जिम्मेदारी को संभाल सकती है तो उन्हें मतदान का भी अधिकार मिलना चाहिए। तभी महिला अधिकार साथियों ने महिलाओं के वोट देने के अधिकार की मांग की। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या है।
हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था को समझाइए। अब हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन का उत्तर कौन सा नंबर का प्रश्न है ये? 25। ये है हड़प्पा सभ्यता में कृषि पालन कैसे होता था। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियां, ये 25 नंबर का आंसर है, पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। यह आंसर है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या है देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए ग्लोब किस प्रकार उपयोगी है, चित्र बनाकर समझाइए। तो किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब किस प्रकार उपयोगी है देखते हैं। तो ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है ये देख सकते हैं आप। पृथ्वी की सतह पर स्थानों को सटीक पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाओं का नेटवर्क खींचा जाता है। क्षैतिज रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे के आपस में समकोण पर काटती है, एक नेटवर्क बनाती है जिसे ग्रिड कहते हैं। और आपको ऐसा एक ग्लोब का चित्र बना देना है, गोल। यहाँ पे स्टैंड बना देना है ऐसे, और एक डंडी ऐसी लगा देनी। इस प्रकार से आपको पूरा पेपर हल हो जाएगा। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देंगे।